नमस्कार। एक बार पुनः स्वागत आप सभी का, बहुत ही प्रेम से और बहुत ही सम्मान से। मैं यहाँ उपस्थित सभी कविगणों का, सभी साहित्य प्रेमियों का बहुत-बहुत हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और साथ ही मैं अपने श्रोतागणों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोगों ने इतना वक़्त निकाला हमारे लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं स्नेहा कुमार काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत करती हूँ। साथ ही साथ मैं हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ काव्य कॉर्नर संस्थान को उसकी उनकी दूसरी वर्षगांठ के लिए। जैसा हम सब जानते हैं कि ये 19 दिसंबर उनका संस्थापना दिवस है और उसी के उपलक्ष्य में साप्ताहिक कार्यक्रम रखे जा रहे हैं। प्रतिदिन एक काव्य गोष्ठी हर प्रांत से, न ही केवल काव्य गोष्ठी बल्कि अलग अलग कार्यक्रम, साहित्यिक, सांस्कृतिक, नृत्य कला, चित्रकला प्रदर्शन, सभी का यहाँ पर कार्यक्रम होने वाला है। और मैं धन्यवाद देती हूँ काव्य कॉर्नर की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया, प्रदीप जी, अमित चौहान जी और शिल्पी चौहान जी का, कि आप लोगों की अथक परिश्रम के तहत ये संस्थान इतना आगे बढ़ा है और साहित्यिक क्षेत्र में अपना परचम बहुत अच्छे से लहरा रहा है। और अब मैं यहाँ उपस्थित सभी लोगों का छोटा एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी। हमारे पास उपस्थित हैं डॉक्टर कविता विकास। कविता दीदी, बहुत बहुत नमस्कार। हमारे साथ उपस्थित है अनु ठाकुर जी, मैं उनको नमस्कार कहती हूँ। सुधांशु शेखर पाठक जी, बहुत बहुत हार्दिक आभार सर आपका आने का। और दीपक श्रीवास्तव जी। हमारे साथ हमारे एक और मित्र जुड़ने वाली थी जो किसी कारणवश नहीं जुड़ पा रहे, तो हम उम्मीद करते हैं कि अगले कार्यक्रम में हम उनसे जरूर ही मुलाकात करेंगे। और आज के कार्यक्रम की अध्यक्षा हैं डॉक्टर कविता विकास जी। कविता दीदी, मैं आपसे अनुमति चाहती हूँ कि आप मुझे अनुमति दें और इस कार्यक्रम की शुरुआत में सरस्वती वंदना से कर सकूं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं मृत्युंजय कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। राजपाल दादा भी जुड़ चुके हैं, राम गोपाल जी भी जुड़ चुके हैं। आइए हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करें। माँ सरस्वती को याद करके वीणा पानी को नमस्कार करें। मेरे शब्दों में सरस्वती वंदना। मेरे हर शब्द पर अधिकार है जिसका, वो मेरी माँ मेरी शारदे है। मेरे हर शब्द पर अधिकार है जिसका, वो मेरी माँ मेरी शारदे है। हर स्वर हर राग है जिसका, वो मेरी माँ मेरी शारदे है। मेरे हर शब्द पर अधिकार है जिसका, वो मेरी माँ मेरी शारदे है। माँ तेरे चरणों की धूल हूँ मैं, तेरी बगिया का एक फूल हूँ मैं, जिसकी वीणा से है जीवन, जिसके चरणों में है सब अर्पण। ज्ञान की है तू देवी मेरी माँ, आशीष को पुकारते हैं। ज्ञान की है तू देवी मेरी माँ, आशीष को पुकारते हैं। मेरे हर शब्द पर अधिकार है जिसका, वो मेरी माँ मेरी शारदे है। बहुत सुंदर वंदना जी, बहुत धन्यवाद। ऐसा कहते हैं माँ शारदे का हाथ जिस पर हो वो ऐसे ही गुणी हो जाता है, और शायद इसलिए जब भी मैं सरस्वती वंदना करती हूँ तो कुछ हद तक सुनने लायक हो जाती हूँ मैं भी। और और मैं समझती हूँ हम सबका मानना है कि भगवान का आशीर्वाद है, ईश्वर का आशीष है
हम सब आज यहाँ हैं, और ना ही केवल ईश्वर का आशीष, हमारे माता पिता का आशीष और हमारे गुरुजनों का आशीष, इन सबों का हाथ हमारे सर पर है। तो हम इस लायक हैं कि आज एक साथ जुटे हैं कुछ सुनने के लिए और कुछ सुनाने के लिए। तो आज मैं जितने गुणी लोगों के साथ जुड़ी हूँ, आप लोगों का एक छोटा सा परिचय मेरे पास आया और मुझे पता भी चला, तो ऐसा लगता है कि आज एक बहुत ही अच्छी शाम गुजरने वाली है, एक बहुत ही सुहानी और कविता भरी शाम गुजरेगी। आइए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, और मैं सबसे पहले हमारी बहुत प्यारी अनु ठाकुर जी को आमंत्रित करती हूँ पटल पर। मैं चंद शब्द बोलना चाहूंगी अनु जी के लिए। अनु जी लेखिका हैं, शिक्षिका हैं। अनु जी, हमारे बीच एक सिमिलैरिटी है, एक समानता है, मैं भी शिक्षिका हूँ। और साथ ही साथ अनु जी बहुत सी सारे संस्थानों से जुड़ी हुई हैं। ये हिमाचल प्रदेश से हैं और वहां पर राष्ट्रीय स्तरीय रक्षक फाउंडेशन के सचिव हैं। साथ ही इनको लेखन में बहुत ही रुचि है और इनकी जो रचनाएं हैं वो समाचार पत्रों में या अन्य पुस्तकों में छपती रहती हैं, प्रकाशित होती रहती हैं। साथ ही साथ इन्होंने आकाशवाणी से भी काव्य पाठ किया है, उनकी प्रस्तुति हुई। तो आइए करतल ध्वनि के साथ अनु ठाकुर जी का स्वागत करें। बहुत स्वागत। अनु जी, अगर आप मुझे अनुमति दें तो मैं आपके लिए चंद शब्द कहना चाहूंगी जो मैंने ढूंढ के रखा है आपके लिए। अपने शब्दों को मैं रखती हूँ आपके सामने और मैं इन शब्दों से आपका स्वागत करती हूँ। एक अदद शाम के इंतजार स्वागत है सुबह मैम। से खिली। जी बहुत धन्यवाद। ये अनु जी के लिए है। एक अदद शाम के इंतजार में सुबह से खिली रहती हूँ, आंसू को होठों की हंसी से छुपाती, आंसू को होठों की हंसी से छिपाती, दूध में शक्कर सी घुली रहती हूँ। जब भी जेहन में आता है तुम्हारा नाम, जब भी जेहन में आता है तुम्हारा नाम, नज्म सी बहती गजल सी सजी रहती हूँ, नज्म सी बहती गजल सी सजी रहती हूँ। क्या बात, बहुत सुंदर। अनु जी, आपका बहुत बहुत मैम, स्वागत है। मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आपका कि इतनी सुंदर लाइनें आपने मेरे लिए कही हैं। मेरे लिए ये बहुत बड़े सम्मान की बात है। थैंक यू सो मच। तो ज्यादा समय ना लेते हुए मैं शुरुआत करती हूँ। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की संस्थापिका व अध्यक्षा डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया को तहे दिल से शुभकामनाएं। जश्न जुनून के द्वितीय वार्षिक उत्सव के लिए काव्य कॉर्नर इसी तरह दिनों दिन उन्नति करे व नए नए आयाम स्थापित करे। आप सभी को मैं सादर नमस्कार करती हूँ और स्नेहा मैम का तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि इतना अच्छा वो संचालन कर रही हैं और मुझे अपनी प्रस्तुति देने के लिए आमंत्रित किया। शिल्पी मैम का तहे दिल से आभार। बाकी सभी काव्य कॉर्नर के पीछे जो भी टीम दिन रात मेहनत करती है उनको भी तहे दिल से धन्यवाद। तो काव्य कॉर्नर का जैसे ये जश्न जुनून चला हुआ है समारोह, इसके लिए मैंने एक काव्य कॉर्नर के लिए ही छोटी सी पंक्तियां लिखी हैं। शुरुआत उसी से करूंगी। एक छोटा सा शुभकामना संदेश काव्य कॉर्नर के नाम। काव्य कॉर्नर दिनों दिन करता रहे उन्नति, स्थापित करे नए नए आयाम। ऐसा कौन सा कॉर्नर जहां काव्य कॉर्नर ने नहीं किया हो योगदान, साहित्य, कला, संस्कृति हो या विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में भी पीछे नहीं है इनका नाम। काव्य कॉर्नर बढ़ता चले उन्नति के पथ, इसके लिए सदस्य दिन रात प्रयास करते हैं अथक। सफर शुरू करोगे तो मंजिल को पाओगे, बैठ जाओगे थक हार कर, रास्ता बहुत लंबा है सोचते ही रह जाओगे। काव्य कॉर्नर के साथ चलेंगे, साहित्य, कला, संस्कृति जगत में नाम रोशन करेंगे। काव्य कॉर्नर की वजह से हर कलाकार के मन में खुशी है छाई। एक बार फिर से काव्य कॉर्नर को हार्दिक बधाई। जी बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सत्य, बहुत खूब। इसी के साथ में जी थैंक यू सो मच। इसी के साथ में
मानती हूँ कि एक कवि की जो लेखनी है वो तब सार्थक है जब उसकी लिखे हुए से कहीं ना कहीं समाज में सोच परिवर्तित हो, या कोई सोचने पे मजबूर हो जाए कि इस तरह का भेदभाव या जो भी है हमारे सराउंडिंग जो घटनाएं होती हैं, तो इसी के लिए मैंने लिखा है। और सवाल है ये मेरा अपने आप से, अपने परिवार से, समाज से, सुनिएगा आप सभी। आखिर क्यों परिवार समाज आखिर क्यों नहीं देता एक अपाहिज को समान सम्मान? जगह जगह पर आखिर क्यों किया जाता है तिरस्कार और अपमान? अपने ही लोगों में क्यों किया जाता है पराया? क्यों नहीं जाता है उस पर प्यार लुटाया? उसका भी हक है रहे वो अपनों के साथ, खेले कूदे देखे सुने हंसे रोए वो अपनों के पास। क्यों भेजा जाता है उसे किसी एनजीओ में, या ढूंढो कोई केंद्र सहारा? या घर में खाली नहीं है कमरा हमारा? या छोटा पड़ गया है दिल का कोना? सबका अपना किस्सा, सबका अपना रोना धोना। अरे दुनिया वालों, उनको भी अपने पास बिठाओ, प्यार से उनकी बात सुनो, प्यार से अपनी बात सुनाओ, प्यार से उनका नाम पुकारो, प्यार से उनको तुम बुलाओ, उनकी मानसिक थकान मिटाओ, प्यार से उनको तुम सहलाओ, अपनी मर्जी ना चलाओ, उनको भी तुम जीना सिखाओ, उनके साथ भेदभाव को मिटाओ, मानवता की मिसाल बनाओ, मानवता की मिसाल बनाओ। तो ये मेरी चंद लाइनें हैं जो विशेष व्यक्तियों के लिए मैंने डेडिकेट की है। और इसी के साथ समय का मुझे थोड़ा सा बता दीजिए कि मैं अपनी एक और रचना रख सकती हूँ या दूसरी बार चलेगा? आप रख सकती हैं, आप रख सकती हैं अनुज। ओके, इसी के साथ मैं एक और रचना अपनी प्रस्तुत करना चाहूंगी, नारी सम्मान। स्वागत। मनाते हैं सिर्फ 8 मार्च को महिला दिवस, देते हैं एक दिन का सम्मान बड़ा, बाकी के दिन होता है तिरस्कार और मिलता है अपमान बड़ा। नवरात्रों में यही हालत होती है बेटियों की, लाते हैं बेटी पड़ोस से ढूंढ ढूंढ कर, किसके घर में है बेटी थक जाते हैं ये पूछ पूछ कर। 9 दिन तक भेड़िए भी बन जाते हैं पुजारी, 10वें दिन फिर से शुरू हो जाता है दौड़ वही, हर गली चौराहे से निकल जाता है कोई ना कोई बलात्कारी। नारी बन सबला तू, कह ना सके कोई अबला तू। ये नारी जाति के लिए जो संदेश में दे रही हूँ कि उन्हें अपनी रक्षा के लिए खुद ही आगे आना होगा, नहीं तो आपके बरसों बीत जाएंगे कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हुए, न्याय आपको मिलने वाला नहीं है। नारी बन सबला तू, कह ना सके कोई अबला तू। माँ बनकर तू पालन कर, पत्नी बनकर तू धर्म निभा, करे कोई परेशान तुझे चंडी बनकर तू सबक सिखा। धरती पर दुष्टों का बोझ बड़ा है, इस पर तू उपकार कर, दुर्गा का अवतार बनकर दुष्टों का संहार कर। देखे अगर कोई तुझे कुदृष्टि से, नामो निशान मिटा दे तू उसका इस सृष्टि से। रहना नहीं है तुझको अब बनकर बेबस और बेचारी, आते हैं जो तुझे काटने तू खुद उनको काट दे बनकर तलवार दो धारी। एक हाथ में कलम पकड़ दूसरे में तलवार धर, जरूरत पड़े तू समाज को जागृत कर, जरूरत पड़े तू बार कर। आओ हम सब यह प्रण करें, ये संदेश है मेरी रचना में। आओ हम सब ये मिलकर प्रण करें, इस एक दिन के उत्सव को हर दिन हम मनाएंगे। सर उठाकर गर्व से अपने हक के लिए लड़ना इन्हें सिखाएंगे। सम्मान देंगे बहू बेटी हर नारी को, इनको सम्मान देकर हम खुद ही सम्मानित हो जाएंगे, हम खुद ही सम्मानित हो जाएंगे। बिल्कुल, बहुत सुंदर। तो ये मेरी दूसरी रचना थी नारी सम्मान के लिए। और अभी थोड़ा सा जहाँ कवि का एक उद्देश्य होता है कि समाज में अच्छा मैसेज जाए, वहीं उसकी रचनाएं थोड़ी सी ऐसी भी होनी चाहिए कि जहाँ लोगों को बोरियत कम फील हो, महसूस ना हो। तो इसीलिए मैं 2 लाइनों की अपनी एक और छोटी सी रचना रखूंगी आप सभी के सामने
और इस चंद लाइनों, इसका जो शीर्षक है वो है इश्क को तड़का। तो इसके लिए मैंने इस तरह से लिखा है, उन्होंने इश्क को तड़का लगाया है, उन्होंने इश्क को तड़का लगाया है, प्यार से आग जलाकर बातों की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया है, प्यार से आग जलाकर बातों की हांडी को चूल्हे पर चढ़ाया है, विश्वास का तेल सपनों का मसाला बनाया है, विश्वास का तेल सपनों का मसाला बनाया है, उन्होंने इश्क को तड़का लगाया है, उन्होंने इश्क को तड़का लगाया है। बहुत खूब, बहुत खूब अनु जी, धन्यवाद आप बहुत सभी सुंदर। को। जी, अनु जी ने काफी संवेदनशील विषयों को छुआ और बहुत ही सुंदर प्रस्तुति रही आपकी, और साथ ही साथ आपने अंत में हमें गुदगुदा भी दिया। बहुत बहुत खूब अनु जी, बहुत सुंदर। हमारे दूसरे प्रतिभागी हैं धन्यवाद। सुधांशु शेखर पाठक जी। श्री सुधांशु शेखर पाठक जी एक सेवानिवृत्त अधिकारी हैं एसबीआई बैंक से, और मेरा इनसे परिचय बस 2 दिनों पहले का है, पर मिलके या बातें करके मुझे ऐसा लगा नहीं, इतनी मिलनसार हैं, इतने हंसमुख हैं। तो मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका सुधांशु जी। इन्होंने इनका ये भारतीय स्टेट बैंक से चीफ मैनेजर पद से सेवानिवृत्त हुए हैं, और साथ ही साथ इनकी रुचि कहानी लिखने में, लघु कथाएं लिखने में, कविताएं लिखने में और संगीत तथा चित्रकला में भी है। और जब इनका परिचय हमसे हुआ था, हमारे पूरे परिवार से हुआ था, तो एक पंक्ति आई थी कि इनको बेहतर गजल गायक कहें या बेहतर चित्रकार कहें। तो हम सभी बहुत ही उत्सुक थे सुधांशु जी आपको सुनने के लिए, और मेरी आदत के अनुसार मैं कुछ शब्दों से सुधांशु जी का यहाँ पर स्वागत करना चाहूंगी। ये सुधांशु जी आपके लिए है, प्लीज गौर कीजिएगा। इनके व्यक्तित्व को देखकर मेरे मन में आया कि ये लाइनें इनके लिए ही होनी चाहिए। ऐ जिंदगी थोड़ी रुक, ऐ जिंदगी थोड़ी रुक, थोड़ी बेपरवाह हो जा, ऐ जिंदगी थोड़ी रुक, थोड़ी बेपरवाह हो जा, अभी तो मैंने आसमान के तारे भी नहीं गिने, अभी तो मैंने आसमान के तारे भी नहीं गिने, अभी ओस की बूंदों से मुझे नहाना है, अभी ओस की बूंदों से मुझे नहाना है। बहुत सुंदर, स्वागत है। स्वागत है आपका। तो करतल ध्वनि के साथ हम सभी सुधांशु जी को बहुत 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 स्वागत करते हैं और हार्दिक अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद काव्य कॉर्नर फाउंडेशन से मुझे जोड़ने के लिए, और स्नेहा जी का स्नेह भरा निमंत्रण मिला मुझे, तो मैं ना नहीं कर सका। बहुत हिचकिचा रहा था, लेकिन स्नेहा जी का स्नेह खींच लाया। मैं जितनी तारीफें आपने की हैं उस योग्य नहीं, और डॉक्टर कविता विकास जी की ही पंक्तियां मैं लागू करता हूं, जो आज ही मैंने पढ़ी फेसबुक में, कि जेब में 4 आना नहीं है और उन्हें और कुछ भी बताना नहीं है। ये डॉक्टर कविता विकास जी की पंक्ति है कि जेब में 4 आना नहीं है, लेकिन सभी लोग जान गए हैं। तो अब कविता का आगाज करता हूं। मेरी कविता का शीर्षक है हवा। हवा अपना दर्द बयां कर रही है। हवा क्या कह रही है ये सुनिए जी। यह ठीक है कि मेरी कोई सरहद नहीं, यह ठीक है मेरी कोई सरहद नहीं, गांव नहीं, शहर नहीं, मुल्क नहीं, वतन नहीं, पर कोई मुझसे पूछे तो मैं कहूं कि गांव ही मुझे है पसंद। गांव की मिट्टी की खुशबू मुझ में जब घुलती है तो बिखेरती हूं मैं सुगंध, इसीलिए गांव ही मुझे है पसंद। क्या बात, बहुत सुंदर। अमराइयों से गुजरते हुए, खेतों से मचलते हुए, लहलहाते बालियों को चूमते हुए, कृषकों को उमगाते हुए, गृहिणियों को उकसाते हुए, बहती हूं मैं मंद मंद, इसीलिए गांव ही मुझे है पसंद। क्या बात। खुशबू सी घुलती है तब धूप भी मीठी लगती है, खुशबू सी घुलती है
तब धूप भी मीठी लगती है, लगते हैं पेड़ों पर झूले, मिलते हैं भटके और भूले, निकलती हैं लटाइयां, माझे होते धागे, उड़ती है पतंग, इसीलिए गांव ही मुझे है पसंद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये काटा और वो काटा, ये काटा लो वो काटा, आपस में सुख दुख को बांटा, कटी पतंग तो दौड़े बच्चे, जिनके मन होते हैं सच्चे, उनकी मस्ती मुझे लुभाती, इधर उधर उन्हें खूब नचाती, हिचकोले खा बच्चे भागे आधे नंग धड़ंग, इसीलिए गांव ही मुझे है पसंद। क्या बात, बहुत सुंदर। और तुम्हारे शहर में कहाँ मुझको मिलती वो आशा की ज्योति, वो बच्चों की मस्ती। तुम्हारे शहर में कहाँ मुझको मिलती वो आशा की ज्योति, वो बच्चों की मस्ती। तुम्हारे शहर में तो चर्चे हैं दंगे फसाद के, बड़े क्या बच्चों के मन भी भरे अवसाद से। करें सब शोर शराबा, कहीं पर खून खराबा, अपना दामन बचाते, नाम मेरा लगाते, सब यही कहते फिरते, ये उल्टी हवा है, ये कैसी हवा है। क्या बात, बहुत सुंदर, बहुत सब यही कहते फिरते कि ये कैसी हवा है, ये उल्टी हवा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दूसरी कविता की इजाजत है? जी जी सुधांशु जी, बिल्कुल। दूसरी कविता का शीर्षक है अम्मा। अम्मा तुम कितनी भोली थी। इस कविता की मैं व्याख्या नहीं करूंगा, आप खुद इससे रिलेट करने की कोशिश कीजिए कि आज महानगर की सभ्यता में जो हो रहा है, तो वो पंक्तियों से अपने आप दृश्य आ जाए तो मैं समझूंगा कि कविता लिखना सफल हुआ। जी। कि अम्मा तुम कितनी भोली थी, चुपचाप मेरे संग होली थी, छोड़ के अपने गांव को, उस पीपल की छांव को, आंगन की दहलीजों को, छोटी मोटी चीजों को, पुरखों के उस डेरे को, सदियों के रैन बसेरे को, छोड़ के अपने शासन को, मेरे उस आश्वासन को, सच मान नहीं कुछ बोली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी। क्या बात, बहुत संवेदनशील। टीन के अपने बक्से को, टीन के अपने बक्से को, घर के पुराने नक्शे को, टीन के अपने बक्से को, घर के पुराने नक्शे को, पीतल के कुछ बर्तन को, अखबारों की कतरन को, स्याही फैले कुछ पन्नों को, चांदी के अपने गहनों को, कागज के उन टुकड़ों को, मिट्टी से जुड़े कुछ मुखड़ों को, सब छोड़ नैन भिगो ली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी। क्या बात। फ्रेम लगे उस दर्पण को, फ्रेम लगे उस दर्पण को, उस घर में गुजरे यौवन को, सन 52 की एल्बम को, मीठी मीठी धड़कन को, श्याम श्वेत तस्वीरों को, उन दुर्लभ जागीरों को, कुछ रंग उतरते फोटो को, कुछ खट्टी मिट्टी चोटों को, जिस घर में आई डोली थी सब भूल नहीं मुंह खोली थी, अम्मा तुम कितनी भूली थी। क्या बात, क्या बात। तुलसी के उस पौधे को, तुलसी के उस पौधे को, केले और नीम पपीते को, सब्जी के फैले लत्तर को, साज सामान 72 को, लोगों के दिल के आदर को, सखियों की आंखें कातर को, बाबूजी की उन यादों को, बहनों की कई फरियादों को, सुख दुख की आंख मिचौली छोड़ मुंह फेर जरा सा रोली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी। क्या बात, बहुत सुंदर। कितनों को समझाती थी, बहुत ही कितनों को समझाती थी, सुख दुख की सबसे साथी थी, कितनों को समझाती थी, सुख दुख की सबके साथी थी, सबकी अम्मा कहलाती थी, बच्चों की तुम ही दादी थी,
गांव की तुम ही थाती थी, ममता सब पर बरसाती थी, उलझन में भी मुस्काती थी, घर का दिया और बाती थी, चीजें सबको देने के लिए गठरी अपनी जो खोली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी। क्या बात, क्या बहुत सुंदर। मेरे सुख की ही खातिर तुम, ये कविता की अंतिम पंक्तियां हैं। मेरे सुख की ही खातिर तुम शहर में मेरी मेहनत को, खाने पीने की दिक्कत को, मेहरी के बढ़ते तेवर को, नित रोज नए कलेवर को, लोगों के मिलने जुलने को, उनके घर आने जाने को, तुमसे मिलने को आतुर वे, सच जान नहीं मुंह खोली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी, अम्मा तुम कितनी भोली थी, चुपचाप मेरे संग होली थी। क्या बात, वाह, बहुत सुंदर। इस कविता की भूमिका मैंने नहीं दी, लेकिन अब ये मैं बता दूं कि ये महानगर में रहने वाले जो लोग हैं, काम कर रहे हैं, उनकी माता जो गांव में रहती हैं, अकेली रहती हैं, विवशता है, इसका कोई समाधान नहीं है। ले जाता है बच्चा अपनी माँ को अपने घर, महानगर, देश कहें परदेश कहें, ले जाता है। जमीन से जुड़ी माँ सीधा 12वीं या 25वीं मंजिल के ऊपर एक कोठरी में बंद हो जाती है, और क्या क्या छोड़कर वो महानगर आती है, उसी दर्द को मैंने इसमें लिखने की कोशिश की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक। मैं समझता हूँ कि 2 कविताएं काफी होंगी, और फिर जैसा और लोगों के बाद समय मिले तो बताएंगी। सुधांशु जी, बहुत बहुत ही सुंदर अभिव्यक्ति, बहुत दिल को छू जाने वाली रचना। मैं आपको बताऊं कि जब आप अनुज जी काव्य पाठ कर रहे थे तो काफी श्रोतागण हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और मैं एक बार उनका नाम लेना चाहूंगी। हमारे साथ हैं विक्रम राज जी, मृत्युंजय कुमार जी, बहुत देर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और प्रत्येक रचना को, प्रत्येक काव्य पाठ को सराह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मृत्युंजय जी। यहाँ पे हमारे साथ शिवराज जी हैं, शिल्पी चौहान जी लगातार बनी हुई हैं, डॉक्टर दमयंती शर्मा जी हैं, दमयंती दीदी बहुत बहुत नमस्कार, और रक्षक जी हैं, गुरुदेव जी हैं, ममता गुप्ता जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हमारी बहुत पुरानी साथी हैं ममता गुप्ता जी, अमित गुप्ता जी, बहुत बहुत नमस्कार अमित गुप्ता जी, शशि गंगानिया जी, आपका आशीर्वाद बना रहे हमारे साथ। पूजा जी भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने सभी रचनाओं को सुंदर और वाह वाह शब्दों से उन्होंने हमारी सराहना करी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। साथ ही साथ हमारे साथ अभी जुड़े हैं प्रमोद जी और रघुवंशी जी और पीके तिवारी जी। अगर किसी का नाम मेरे से अगर मैं अगर ना ले पाई हूँ तो मैं थोड़ा क्षमा चाहूँ। मैंने अभी नाम देखा, अल्पना आरती का नाम देखा, उनको धन्यवाद जी। अल्पना जी हैं, अरुण जी और राजवीर जी, ये सबों का बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद सभी लोगों का। आप लोग इतना वक्त दे रहे हैं और हमारे काव्य पाठ को सुन रहे हैं। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे साथ जो हमारे प्रतिभागी हैं, हमारे बहुत ही वरिष्ठ हैं, मैं उनको नमन करती हूँ। दीपक जी, दीपक श्रीवास्तव जी, और दीपक श्रीवास्तव जी श्रेष्ठ कवि हैं, लेखक हैं और नाटककार भी हैं। और मैं इनके बारे में क्या बताऊं, जो इनकी जो संक्षिप्त परिचय है वो संक्षिप्त नहीं है, थोड़ी बृहत ही है। इन्होंने काफी विभिन्न प्रतिष्ठित काव्य मंचों पर काव्य पाठ और मंच संचालन किया है। 2 प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का ये संपादन भी कर रहे हैं। साथ ही साथ काव्य पाठ, नाट्य लेखन, अभिनय एवं निर्देशन के लिए अखिल भारतीय मंचों से इनको कई बार पुरस्कार भी मिल चुका है, और विभिन्न प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्थाओं द्वारा सर्वश्रेष्ठ रचनाकार सम्मान से भी ये नवाजे जा चुके हैं। तो दीपक जी, हम लोग बहुत ही आज अपने आप को खुशनसीब समझ रहे हैं कि आज आप हमारे साथ हैं, और मेरे कुछ शब्द आपके लिए, क्योंकि आपकी जो जीवन यात्रा रही है उसको देखकर यही समझ आता है कि आपने रुकना नहीं सीखा है और आप निरंतर चलना चाहते हैं और नए नए आयाम ढूंढना चाहते हैं। तो मेरे कुछ शब्द आपके लिए, गौर कीजिएगा, ये दीपक जी के लिए हैं। पथिक हूं मैं, चलना ही मेरा काम, पथिक हूं मैं, चलना ही मेरा काम, हौसलों को मंजिल की चाह नहीं, हौसलों को नहीं दिया विराम। पथिक हूं मैं, चलना ही मेरा काम, मंजिल की चाह नहीं, हौसलों को नहीं दिया विराम। पथिक हूं मैं, उन्मुक्त फिजाओं में बहता हूं, पथिक हूं मैं, उन्मुक्त फिजाओं में बहता हूं,
चलना और चलते रहना है सबसे खूबसूरत, चलना और चलते रहना है सबसे खूबसूरत, यही मैं सबसे कहता हूँ, यही मैं सबसे कहता हूँ। मैं इन शब्दों के साथ हमारे आदरणीय और सम्माननीय दीपक श्रीवास्तव जी का बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ हमारे पटल पर, और मैं चाहूंगी एक कतल होने से उनका स्वागत किया जाए। बहुत स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपका स्नेहा जी, बहुत ही बेहतरीन संचालन कर रही हैं आप। बहुत धन्यवाद, आशीर्वाद है आपका। आपकी इतनी नवाजिश मिली। मैं सबसे पहले काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव कार्यक्रमों के अंतर्गत जश्न जुनू कार्यक्रम में आप सभी का अभिनंदन करते हुए मैं आभार व्यक्त करता हूं आदरणीय शिल्पी चौहान जी का, जिन्होंने मुझे आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की संस्थापिका और राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय डॉक्टर पूजा सिंह गंगानिया जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। आज इस पावन मंच को नमन करता हूं। मंच पे आसीन हमारी अध्यक्षा डॉक्टर कविता विकास जी का नमन करता हूं, वंदन करता हूं। सुधांशु जी आपका नमन वंदन करता हूं। अनु जी आपका नमन वंदन करता हूं। और हमारे सामने बैठे दर्शक दीर्घा में हमारा उत्साह वर्धन करने वाले जो लोग हैं वो भी रचनाकार हैं, मैं उनका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। दर्शक दीर्घा में मेरे एक मित्र, मेरे बचपन के दोस्त, मेरे अजीज साथी भाई श्री मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, जो बार बार वहां से हौसला अफजाई कर रहे हैं, उत्साहवर्धन कर रहे हैं। उन्होंने ही मुझे काव्य कॉर्नर फाउंडेशन से जोड़ा है। मैं शुक्रगुजार हूं भाई मृत्युंजय का, जिन्होंने मुझे इतने बेहतरीन संस्था से जोड़ा। मैं बिना किसी भूमिका के आप सबके लिए कुछ पढ़ता हूं, एक बंद पढ़ता हूं, आपका आशीष चाहता हूं, सुनिएगा। या खुदा सब पे तेरी रहमत हो, या खुदा सब पे तेरी रहमत हो, हर तरफ प्यार हो, मोहब्बत हो, या खुदा सब पे तेरी रहमत हो, हर तरफ प्यार हो, मोहब्बत हो, हर कोई खुश रहे जमाने में, हर कोई खुश रहे जमाने में, हर किसी की बुलंद किस्मत हो, रहमत हो। एक बंद और पढ़ता हूं। आओ कि अब की बार कुछ है से मिले गले, आओ कि अब की बार कुछ है से मिले गले, ना हो कोई शिकवा न कोई दुश्मनी पले, ना हो कोई शिकवा न कोई दुश्मनी पले, ऐसे तो जमाने में रंजो गम बहुत है, ऐसे तो जमाने में रंजो गम बहुत है, एक दीप जलाए जो खुशी के लिए जले, जलाए जो खुशी के लिए जले। बहुत सुंदर। एक बंद, वैसे तो मैं ओज का कवि हूँ, वीर रस का कवि हूँ, एक बंद मैं पढ़ता हूँ, अपने सरहद से जाकर पढ़ता हूँ, अपने उन पहरेदारों के लिए पढ़ता हूँ, उनकी ताकत, उनकी हिम्मत के लिए पढ़ता हूँ, जिनके दम पर आज हम यहाँ बैठे हैं और इस वातावरण में बैठ के इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कि सरहद से पहरेदारों का अगर ध्यान तनिक हट जाएगा, कि सरहद से पहरेदारों का अगर ध्यान तनिक हट जाएगा, तो रब जाने आतंकों का बादल कहां फट जाएगा।
क्या कि बात सरहद से पहरेदारों का अगर ध्यान तनिक हट जाएगा तो रब जाने आतंकों का बादल कहां फट जाएगा। और सरहद से कोई अमन शांति की फुलवारी को, कि सरहद के पहरेदारों को पत्थर पिघलाने आता है और उफन रही जलधारा में भी आग लगाने आता है। कि सरहद के पहरेदारों को पत्थर पिघलाने आता है और उफन रही जलधारा में भी आग लगाने आता है। कोई अमन शांति की फुलवारी को, कोई अमन शांति की फुलवारी कश्मीर, कोई अमन शांति की फुलवारी को लाख उजाड़े घाटी में, उन्हें कंधे पर बंदूकों संग भी बाग लगाने आता है। उन्हें कंधे पर बंदूकों संग भी बाग लगाने आता है। क्या बात, बहुत सुंदर। एक शेर आपके हवाले करता हूँ, 4 मिसरे आपको देता हूँ। कि जब तलक देने की आदत है तुम्हारे हाथ में, कि जब तलक देने की आदत है तुम्हारे हाथ में, तब तलक ही ये जमाना है तुम्हारे साथ में। जब तलक देने की आदत है तुम्हारे हाथ में, तब तलक ही ये जमाना है तुम्हारे साथ में। और ये तुम्हारी जिंदगी है एक वसीयत की तरह, कि ये तुम्हारी जिंदगी है एक वसीयत की तरह। बांट दो सारे जहां में, मत फंसो जज्बात में। बांट दो सारे जहां में, मत फंसो जज्बात में। और 4 दिन की चांदनी है, तुम मोहब्बत बांट लो। चांदनी ढल जाए जाने कब अंधेरी रात में, चांदनी ढल जाए जाने कब अंधेरी रात में। और मैं एक बंद पढ़ता हूँ, एक गजल के कुछ स्वागत। मतलब देखिएगा कि खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। साथ में प्यार के गीत गाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और तुमको दौलत मिले, खूब शोहरत मिले, तुमको दौलत मिले, खूब शोहरत मिले। तुम सितारों सा अब जग मगाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, बेवफाई अगर उनकी फितरत में हो, तुम वफाओं की रस्में निभाते रहो, खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, आज का माहौल भी ऐसा ही है कि मिलने जुलने पे बंदिश लगी हो अगर, उनकी यादों को दिल में बसाते रहो, खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और गर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयां, गर मोहब्बत में हो जाए रुसवाइयां, जब तलक हो सके तुम मनाते रहो, खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और मुश्किलातों भरा है सफर प्यार का, मुश्किलातों भरा है सफर प्यार का। हर कदम सोच कर तुम बढ़ाते रहो, खिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। और मक्ते का शेर देखिएगा कि दीप कहता है ये जिंदगी गीत है, दीप कहता है ये जिंदगी गीत है।
प्यार से जिंदगी गुनगुनाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो, साथ में प्यार के गीत गाते रहो, खिलखिलाते रहो, मुस्कुराते रहो। अपने इस दौर का 4 मिसरे आपको देता हूं, इसके बाद मैं विराम देता हूं अपनी वाणी को, कि जिंदगी है 4 दिन की मुस्कुराना सीखिए, कि जिंदगी है 4 दिन की मुस्कुराना सीखिए, कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए, कि जिंदगी है 4 दिन की मुस्कुराना सीखिए, कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए, जिंदगी में प्यार हो तो जिंदगी आबाद है, कि जिंदगी है 4 दिन की मुस्कुराना सीखिए, कह गया कोई अगर कुछ तो भुलाना सीखिए, जिंदगी में प्यार है तो जिंदगी आबाद है, प्यार के आगे हमेशा सर झुकाना सीखिए, प्यार के आगे हमेशा सर सीखिए। इन शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत ही खूबसूरत। और मेरे पास शब्द नहीं है ये कहने के लिए कि आप लोगों ने जिस तरह से आज की शाम का समा बांधा है, और सचमुच मुझे आज के कार्यक्रम में शुरू में ही ऐसा लगा था कि जब शाम इतनी मतवाली है तो सुबह का आलम क्या होगा। ये जो बहुत मशहूर पंक्तियां हैं ये आज हमारे कार्यक्रम के साथ बहुत ही मेल खाती हैं। और मैं बताती हूँ, हमारे कुछ श्रोतागण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मृत्युंजय कुमार श्रीवास्तव जी बता रहे हैं, बहुत ही सुंदर प्रस्तुति। राजपाल दादा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। पूनम जी जुड़ी हुई हैं, पूजा गंगानिया जी जुड़ी हुई हैं, शशि जी लिख रहे हैं, शशि गंगानिया जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर संचालन, धन्यवाद शशि कुमार जी। रामगोपाल जी हैं, राजवीर जी हैं, पूनम शुक्ला जी जुड़ी हुई हैं, ममता गुप्ता भी हमारे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं, और लाल चंद जी भी जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत आभार आप लोगों का। और मैं चाहूंगी आप लोगों से एक अनुमति चाहती हूँ कि अगर आप अनुमति दे तो मैं भी अपनी 4 पंक्तियां आप लोगों के सामने रखूं। स्वागत 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 है। जी, हालांकि ऐसा प्रतीत होता है मुझे कि कुछ कमी रह जाएगी, पर मुझे लगता है कि आज मैंने बहुत सीखा है आप लोगों से, और निश्चय ही मेरे आने वाली लेखनी में सुधार होगा। तो एक कविता है जिसका शीर्षक है हे मनुज तुम धैर्य धरो। चलते चलते जब कदम लगते हैं थकने, चलते चलते जब कदम लगते हैं थकने, लोभ के पर लगा जब इच्छाएं लगती हैं बहकने, हे मनुज तुम धैर्य धरो। कविता का सार ये है कि कहीं ना कहीं एक अंतिम सीमा आती है। जब आपको ये अनुभव हो कि वो सीमा आ गई है, आपको उस वक्त अपने कदमों को रोक लेना चाहिए, आपको उसी वक्त धैर्य रखना चाहिए और आगे के कदम के बारे में सोच कर पुनः कदम उठाना चाहिए। चलते चलते जब कदम लगते हैं थकने, लोभ के पर लगा जब इच्छाएं लगती हैं बहकने, हे मनुज तुम धैर्य धरो। आकाश के परिंदों को जब जमीन भाने लगे, आकाश के परिंदों को जब जमीन भाने लगे, धरा पर रहने वालों को फलक लुभाने लगे, हे मनुज तुम धैर्य धरो। आशाएं जब आवश्यकता की चौखट लांघने लगे, आशाएं जब आवश्यकता की चौखट लांघने लगे, जरूरत से ज्यादा महत्वाकांक्षा मन में प्रवेश मांगने लगे, हे मनुज तुम धैर्य धरो। सृष्टि ने समेटे हैं हजारों लाखों कण, सृष्टि ने समेटे हैं हजारों लाखों कण, हर कण में बसता है जीवन। जब जीवन की मंशा मिटने मिटाने लगे, हे मनुज तुम धैर्य धरो। बहुत खूब। तुम धैर्य धरो कि कदम रुके तो साहस से फिर चल पड़े। सिर्फ रुकना ही नहीं है, जब आपको ऐसा लगे कि एक सीमा है जहां हमें सोचना है, तो सोचने के बाद हमें पुनः अपना कदम उठाना है सही दिशा में। तुम धैर्य धरो कि कदम रुके तो साहस से फिर चल पड़े। तुम धैर्य धरो कि फलक हो या धरा, अपने मैत्रेय से हो भरा। तुम धैर्य धरो चाहे महत्वाकांक्षा रहे अधूरी, पर इच्छा से बनी रहे उसकी दूरी। मैंने यहाँ पे 2 शब्दों का इस्तेमाल किया है, महत्वाकांक्षा और इच्छा। ये बहुत ही एक महीन सी रेखा होती है जो महत्वाकांक्षा और इच्छा को अलग करती है।
तुम धैर्य धरो चाहे महत्वाकांक्षा रहे अधूरी, पर इच्छा से बनी रहे उसकी दूरी। तुम धैर्य धरो कि हर जीवन को अधिकार मिले, तुम धैर्य धरो कि हर जीवन को अधिकार मिले, तुम धैर्य धरो कि सृष्टि को पुनः उसका आकार मिले, तुम धैर्य धरो कि सृष्टि को पुनः उसका आकार मिले। बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, बेहतरीन, बहुत खूब, क्या बात। बहुत सुंदर। जी धन्यवाद बहुत बहुत। एक छोटी सी कोशिश थी मेरी। और बहुत सफल है, बहुत सुंदर जी कविता थी। जी बहुत बहुत धन्यवाद कविता जी। मैं एक प्रश्न रखती हूँ आपके सामने। एक ब्याहता स्त्री की मन की आप कहानी कहिए, आप मन की व्यथा कह सकते हैं या उनके मन की भावना कह सकते हैं। और शीर्षक है पीहर वाली किताब। ममता जी हमारे साथ हैं। बहुत खूब स्नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद ममता जी। पीहर वाली किताब। हर आते जाते चेहरे में पहचान का चेहरा ढूंढती हूँ, हर आते जाते चेहरे में पहचान का चेहरा ढूंढती हूँ मैं, भूली बिसरी गलियों में यादों का पहरा ढूंढती हूँ। हर छोटी बात, हर छोटी चीज जो बचपन की याद दिला जाए, उस पीहर वाली किताब से अतीत के पन्ने खोलती हूँ, उस पीहर वाली किताब से अतीत के पन्ने खोलती हूँ। बहुत सुंदर। मेरे उस पुराने घर की जगह एक बंगला खड़ा है। अमूमन शादी के बाद काफी बदलाव आ जाते हैं घरों में, तो वो जो पुराना एक हमारे जहन में एक तस्वीर बनी रहती है हमारे घर की, जो दिल में एक छाप होती है, वो बदल जाती है। तो मेरे उस पुराने घर की जगह एक बंगला खड़ा है, छोटे पौधों की जगह बड़ा पेड़ खड़ा है। जिस पीले दरवाजे के पीछे खेला था लुका छिपी, जिस पीले दरवाजे के पीछे खेला था लुका छिपी, अब उसका रंग भी हरा है। अपने गूंगे मन को अपनी उसी तोतली भाषा में बहुत कुछ बोलती हूँ मैं, जब उस पीहर वाली किताब से अतीत के पन्नों खोलती हूँ मैं, जब उस पीहर वाली किताब से अतीत के पन्ने खोलती हूँ। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगी और अब अंतिम पंक्तियां मेरी इस कविता का। पापा अब गलती पर भी डांट नहीं लगाते, पापा अब गलती पर भी डांट नहीं लगाते, भाई अब चुटिया नहीं खींचता, माँ भर थाली पकवान लगाते, 4 दिन की मेहमान है जाने फिर कब आएगी, यह सोच सारे मान मनाते। सब अच्छा होकर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, सब अच्छा होकर भी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता, यह बोलती नहीं हूं मैं, जब पीहर वाली किताब से अतीत के पन्ने खोलती हूँ मैं, जब पीहर वाली किताब से अतीत के पन्ने खोलती हूँ। बहुत खूब, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर मैम, बहुत सुंदर। जी जो ब्याहता स्त्रियां हैं वो ज्यादा अपने आप को रिलेट कर पाएंगी, या जो बेटियों के पिता हैं या जिनकी बहनों की शादी हो गई है, मुझे लगता है वो समझ पाएंगे इस बातों को। मेरे बहुत दिल के करीब है ये कविता, तो मुझे लगा कि मैं आज सुना ही दूं आप लोगों को। बहुत सुंदर कविता थी। बहुत बढ़िया। बहुत बेहतरीन, बहुत बहुत ही धन्यवाद जी। और एक इंग्लिश में एक हम प्रोवर्ब कहते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। सो अभी हमारे सामने डॉक्टर कविता विकास जी हैं, और कविता विकास जी का मैं एक छोटा परिचय आप लोगों को देती हूँ, जो असल में छोटा नहीं है। कविता जी अगर कुछ बताने में छूट जाए तो बहुत बहुत क्षमा चाहूंगी। जी कविता जी लेखिका है, शिक्षाविद हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है कविता जी आपका। साथ ही साथ इनका संपादन अतिथि संपादक रहे हैं, ये झारखंड विमर्श में संपादक रही हैं, और सहायक संपादक स्टाइल है, इंग्लिश मंथली पेपर है ये। अनेक अखबार की नियमित स्तंभकार हैं, और साथ ही साथ ये गर्भनाल पत्रिका की संपादकीय सलाहकार हैं। दूरदर्शन आकाशवाणी से कविता पाठ और परिचर्चाओं के लिए आमंत्रित रहा करती हैं, और बहुत सारे सम्मानों से नवाजी जा चुकी हैं। जो सम्मानों की जो लिस्ट है मेरे पास वो इतनी है, तो मैं सबका नाम नहीं ले सकती कविता जी, बहुत क्षमा चाहूंगी। मैं चंद शब्दों में बताती हूँ। इन्होंने इनकी अलग बहुत सारी उपलब्धियां हैं। कोल इंडिया लिमिटेड, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सीबीआई विद्यालयों आदि जगहों में इन्होंने अपनी कार्यक्रम पेश करी है, और बहुत सारी योजनाओं से भी ये जुड़ी हुई हैं, और नारायणी साहित्य अकादमी की जिलाध्यक्ष रही हैं। मैंने कहा था संक्षिप्त परिचय, पर संक्षिप्त नहीं है ये तो। और अनेक मंचों की सक्रिय सदस्य रही हैं हमारी बहुत प्यारी डॉक्टर कविता जी।
कविता विकास जी। कविता जी, बहुत 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 स्वागत है आपका। स्वागत है और आपका। जिस तरह से आप कार्य कर रही हैं, हमारी आशा है और हमारी जो प्रेयर्स हैं, प्रार्थनाएं हैं आपके लिए कि आप इसी तरह निरंतर आगे भी कार्य करते रहें। और मैं अपने इन चंद शब्दों के साथ आपको आमंत्रित करती हूँ। ये शब्द डॉक्टर कविता विकास जी के लिए है। आज हूं मैं कल भी रहूंगी, आज हूं मैं कल भी रहूंगी, दिखाई ना भी दूं तो फिजाओं में बहूंगी। आज हूं मैं कल भी रहूंगी, दिखाई ना भी दूं तो फिजाओं में बहूंगी। देख ना पाओ तो महसूस कर लेना, देख ना पाओ तो महसूस कर लेना, एक खूबसूरत याद बनकर तुम्हारी धड़कन में जीऊंगी, एक खूबसूरत याद बनकर तुम्हारी धड़कन में जीऊंगी। तो बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर कविता विकास जी का। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमारा आमंत्रण स्वीकार किया कविता दीदी, और आज आप हमारे साथ मंच पर हैं। हम सभी बहुत आतुर हैं आपको सुनने के लिए। प्लीज जी, बहुत शुक्रिया। और स्वागत है। आप सभी का अभिनंदन। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन के वार्षिक उत्सव का जश्न चल रहा है और ये मेरा सौभाग्य है कि इस मंच से मैं आज ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है मंच की, पूजा सिंह गंगानिया जी, साथ में जो कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं, और स्नेहा जी, शिल्पी जी, राजपाल यादव सर तो हैं ही जिन्होंने यहाँ पर जोड़ा, और आपकी जो मंच पर आज हैं सब एक से बढ़कर एक, सबकी प्रस्तुति रही। मुझे नहीं लगता कि आपने जो कहा कि मुझे लगता है थोड़ा ज्यादा ही कर दिया, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बहुत साधारण सी लेखिका हूँ, लिखती हूँ। अगर आप पसंद करते हैं तो ये आपका बड़प्पन है। तो एक बार पुनः मंच को नमन करते हुए मैं एक गजल रखती हूँ आपके सामने, और जो मतला है ये आप सबके लिए है, सुनिएगा। शाम तुमसे ही खास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी ये श्वास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है। शेर देखिएगा। जब चमन में खिज़ा चली आए, जब चमन में खिज़ा चली आए, ये ज़मीं बेलिबास लगती है, ये ज़मीं बेलिबास लगती है, भागती जा रही है पल पल ये, भागती जा रही है पल पल ये, जिंदगी बदहवास लगती है, जिंदगी बदहवास लगती है। बहुत शुक्रिया। तुम नहीं होते पास जब मेरे, तुम नहीं होते पास जब मेरे, सारी दुनिया उदास लगती है, बहुत सुंदर। सारी दुनिया उदास लगती है, शाम तुमसे ही खास लगती है, तुम ख्यालों में जब भी आ जाते, तुम ख्यालों में जब भी आ जाते, जिंदगी आस पास लगती है, जिंदगी आस पास लगती है, खोल दे चांद आँख अपनी तो
लगती बहुत है, सुंदर। तीरगी भी उजास लगती है। हम फंसे हैं शराब में कविता, हम फंसे हैं शराब में कविता। हर घड़ी हमको प्यास लगती है, हर घड़ी हमको प्यास लगती है। शाम तुमसे ही खास लगती है, महकी महकी श्वास लगती है। बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया। बहुत मृत्युंजय जी हैं हमारे साथ, शानदार प्रस्तुति पूजा जी कह रही हैं, बहुत सुंदर। शिल्पी जी जुड़ी हुई हैं, उन्होंने भी शानदार कहा है। तो हमारे साथ समस्त श्रोतागण जुड़े हुए हैं, मैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। कविता जी, बहुत ही मधुर कंठ आपका और बहुत सुंदर भाव, बहुत खूबसूरत। आगे एक छोटी चंद मिसरे सुनाती हूँ। जरूर। उगना होगा तुझको ढल के, निखरेगा तू भी जल जल के। उगना होगा तुझको ढल के, निखरेगा तू भी जल जल के। सबको कितना बदलेगा तू, सबको कितना बदलेगा तू। खुद को भी तो देख बदल के, खुद को भी तो देख बदल के। उगना होगा तुझको ढल के, निखरेगा तू भी जल जल के। राहे मंजिल पथरीली है, राहे मंजिल पथरीली है। चलना है दिन रात संभल के, चलना है दिन रात संभल के। मेरा मेरा कीरट से अब, मेरा मेरा कीरट से अब। बाहर आजा यार निकल के, बाहर आजा यार निकल के। ज्यादा स्वार्थी नहीं बनना चाहिए, इसलिए पंक्तियां रख रही हूँ। मेरा मेरा कीरट से अब, मेरा मेरा कीरट से अब। बाहर आजा यार निकल के। झलक दिखला कर छिप रहा है, झलक दिखा कर छिप रहा है। झलक दिखा कर छिप जाता है। नखरे तो देखो बादल के, नखरे तो देखो बादल के। ढूंढा मैंने जर्रा जर्रा, ढूंढा मैंने जर्रा जर्रा। लेकिन वो पल न मिले कल के, लेकिन वो पल न मिले कल के। उगना होगा तुझको ढल के। और आज के दौर का ये शेर है कोरोना पर। आज वबा कल तूफान बनकर आए कितने रूप अजल के। आज वबा कल तूफान बनकर आए कितने रूप अजल के। कविता क्या है जान सकोगे, मक्ता देखिएगा। कविता क्या है जान सकोगे, पढ़कर तुम अशार गजल के। पढ़कर उगना होगा तुझको ढल के, निखरेगा तू भी जल जल के। जी बहुत शुक्रिया। शानदार शानदार सुंदर शेर, मक्ते को बहुत अच्छे से कहा। आप सभी निरंतर हौसला बढ़ा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और जो श्रोता जुड़े हैं उनका भी बहुत अच्छा कमेंट लगा, बहुत अच्छा लगा। आप सभी ध्यान से सुन रहे हैं। और अगर इजाजत हो तो सुनाऊं, नहीं तो यही खत्म करूंगी। जी कविता जी, एक सुनाइए, हम सुनना चाहते हैं। बिल्कुल सुनिएगा। जीवन के थपेड़ों ने तोड़ा तो संवारा भी, टूटी हुई कश्ती को दिखलाया किनारा भी। जीवन के थपेड़ों ने
तोड़ा तो संवारा भी, टूटी हुई कश्ती को दिखलाया किनारा भी। आगे तेरी मर्जी के चलता नहीं यार अब कुछ, तूने ही डुबोया था, तूने ही उबारा भी। आगे तेरी मर्जी के चलता नहीं यार अब कुछ, तूने ही डुबोया था, तूने ही उबारा भी। और ये शेर बतौर खास, मरहम इसे कह लो या जख्मों का पिटारा भी, ये शय जो मोहब्बत है, पानी है शरारा भी। या मरहम इसे कह लो या जख्मों का पिटारा भी, ये शय जो मोहब्बत है, पानी है शरारा भी। बहुत सुंदर, बहुत शुक्रिया। चाहत थी मेरी इतनी तुम पास मेरे आते, चाहत थी मेरी इतनी तुम पास मेरे आते, ठहरा सा समय मेरा चल पड़ता दोबारा भी, चल पड़ता दोबारा भी। यादों में तुम्हारी हो जाती है ये आंखें नम, जो हाल हमारा है शायद है तुम्हारा भी, जो हाल हमारा है शायद है तुम्हारा भी। और आप सब की ओर से उस रब को इस मक्ते में मैं शुक्रिया कर रही हूँ जिसके चलते हम सब मिल रहे हैं। कविता लिखूं मैं उस पर क्या कुछ न दिया जिसने, कविता लिखूं मैं उस पर क्या कुछ न दिया जिसने, गुलखार चमन सहरा ये चांद सितारा भी, गुलखार चमन सहरा ये चांद सितारा भी। जी बहुत शुक्रिया। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बेहद उम्दा, क्या बात। बहुत और एक बार पुनः मैं अपनी ओर से आप सभी को धन्यवाद देती हूँ, और खासकर इस मंच को जिसके चलते आज हम सब यहाँ मिल रहे हैं। काव्य कॉर्नर फाउंडेशन की इस पूरी टीम को धन्यवाद। और ये जो वार्षिक उत्सव होने वाला है उस दरमियान जितने भी कार्यक्रम हो अच्छी तरह निपट जाए, मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत 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 तहे दिल से आभार आपका कविता जी। और आपने बहुत सुंदर संचालन किया, साथ में जिन्होंने भी हमें जोड़ा, मैं पहले ही यहाँ पर कह चुकी हूँ, आप सभी को भी धन्यवाद जी। और अब समय हो चला है और मैं यहाँ उपस्थित सभी कविगणों का और सम्माननीय आदरणीय जो हमारे साथ उपस्थित हैं, डॉक्टर कविता विकास जी, अनु ठाकुर जी, सुधांशु शेखर जी, दीपक श्रीवास्तव जी, तो बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। और आज की इन जो हमने जो आज का समय यहाँ व्यतीत किया और इसको सुना और सुनाया, इन बातों को, इन लम्हों को हम हमेशा अपने साथ रखेंगे। मैं आज के कार्यक्रम सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देती हूँ काव्य कॉर्नर का, पुनः धन्यवाद कि उनकी वजह से आज हम सब एक पटल पर एकत्रित हुए हैं। और इस कार्यक्रम का अंत मैं अपने इन शब्दों से करना चाहूंगी। कभी लम्हा बनकर फिसल गया, कभी बूंद बनकर बरस गया, कभी लम्हा बनकर फिसल गया, कभी बूंद बनकर बरस गया, रह गए हैं उसके निशान हमारी यादों की चादर पर सिलवटों की तरह।
रह गए हैं उसके निशान हमारी यादों की चादर पर सिलवटों की तरह। हमने उन्हीं सिलवटों को समेट कर किस्सा बना लिया। वाह, हमने सिलवटों को समेट कर बढ़िया, बेहतरीन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत संचालन स्नेहा जी। कुशल बहुत मंच संचालन। धन्यवाद सबका बहुत धन्यवाद। आज की इन्हीं यादों को हम समेटते हैं और आज का ये हमारा कार्यक्रम एक यादगार किस्सा बन गया है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। धन्यवाद। शुभ रात्रि, सुबह खैर, गुड नाइट, शुभ रात्रि। धन्यवाद। राधे राधे आप सभी को। राधे राधे अनुराग।